आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल में 3 दारुल हुकूमत के बिल पर आज बहस होगी। अपोजिशन टीडीपी ने बिल पर बहस कराने का मुतालबा किया, जिसकी मुखालिफत हुक्मरान जमात वाईएसआरसीपी ने की। दोनों जमातों के बीच इस पर नोकझोंक भी हुई। बिल पर बहस हो या नहीं, ये तय करने के लिए बिलाखिर वोटिंग हुई और वोटिंग के जरिए फैसला लिया गया। दूसरी तरफ 3 दारुल हुकूमत के बिल के खिलाफ जेएसी का एहतजाज जारी है। अमरावती, गुंटूर और कृष्णा में जेएसी ने आज बंद की कॉल दी है। बड़े पैमाने पर एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। డిస్ట్రిక్ట్స్ మీద డబ్బులు ఇచ్చి మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ మండలాలకు డబ్బులు ఇచ్చి మీరు మాట్లాడండి అధ్యక్ష। और इस वक्त बड़ी खबर इलाहाबाद से आपको दे दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में लाउड स्पीकर की इजाजत की मुद्दत बढ़ाने के मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। जौनपुर के शाहगंज थाने के गांव बद्दूपुर का ये पूरा मामला है। एसडीएम जौनपुर ने मस्जिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नुक्से अमन के खतरे के पेश नजर रोक लगाई गई है। और अब जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो इस मामले में अदालत ने मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। मकामी इंतजामिया के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। बद्दूपुर गांव के मसरूर अहमद ने मकामी इंतजामिया के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। मस्जिद पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। मुश्ताक, बताइएगा कि इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है, कब ये मामला अदालत पहुंचा और अदालत की मुदाखलत करने से आज इसके बाद क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आएंगी? सना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके इल्म में होगा कि योगी हुकूमत ने चंद साल पहले एक ऑर्डर जारी किया था कि तमाम धार्मिक स्थलों पर या मजहबी मकामात पर जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है उसके लिए पहले से परमिशन लेना जरूरी है। तो जाहिर है उसमें मस्जिद भी शामिल थी। तो ये अपनी अपनी जगह इलाके के एतबार से मकामी इंतजामिया ने मसाजिद को परमिशन दी थी मुद्दत के एतबार से, कहीं 2 साल की, कहीं 5 साल की, इस तरह से। तो इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी। अपने अपने तौर पर मकामी इंतजामिया ने और एसडीएम ने, डीएम ने परमिशन दे दी थी। तो ये मामला जौनपुर का है जो इलाहाबाद जिले से लगा हुआ है। वहाँ 2 गांव हैं, एक बद्दूपुर है, एक शाहगंज है। तो वहाँ की 2 मस्जिदों के बारे में है, खासतौर से बद्दूपुर की, कि वहाँ के लोगों ने मस्जिद पर बजने वाले या अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर पर एतराज जाहिर किया था और कहा था कि उन्हें डिस्टर्ब होता है जो मस्जिद से अजान होती है, जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। तो इस पर जो है वहाँ एसडीएम ने रोक लगा दी थी लाउड स्पीकर पे अजान देने के लिए। तो इसके खिलाफ गांव के एक हैं मसूर अहमद साहब, वो आए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट मकामी इंतजामिया के फैसले के खिलाफ कि जो मस्जिद पर लाउड स्पीकर पर अजान देने की जो रोक लगी थी, वो उन्होंने अर्जी ये दाखिल की कि जो इंतजामिया ने जो फैसला दिया है, जो फैसला किया है, वो गलत है और ये मजहबी इख्तियार या मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। तो ये फैसले को जो है क्वेश किया जाए, इसका कलअदम करार दिया जाए। तो कोर्ट ने इसमें कोई ऑर्डर नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम मुदाखलत नहीं करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक सलामती आम्मा से है, नक्शे आम्मा से है और शांति व्यवस्था से है, लॉ एंड ऑर्डर से है। तो ये मकामी इंतजामिया का देखने का काम है और वो इख्तियार रखती है। यानी कोर्ट ने मकामी इंतजामिया के पाले में ही गेंद डाल दी, मकामी इंतजामिया के पाले में गेंद डाल दी है कि वो नक्शे आम्मा का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। तो ये मकामी इंतजामिया का काम है कि वो देखे कि क्या सही है क्या गलत है। तो पूरी तरह से उन्होंने कोर्ट ने अपने आप को अलग कर लिया है इस मामले से। अब जाहिर है मकामी इंतजामिया ने एक फैसला कर लिया है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। तो जाहिर है कि ये एक मकामी लोगों के लिए या गांव के लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है कि उनके मस्जिद पर से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। जी, बेहद शुक्रिया मुश्ताक